ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, जीवन एक सुखद यात्रा है। यदि आप इस यात्रा के हर पल का आनंद लेना चाहते हैं तो मेरे प्रिय साई भक्तों, मेरे इस साई दिव्य संदेश को आप अंत तक जरूर सुनो। इस साई संदेश को सुनने के बाद आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के साथ आगे बढ़ पाएंगे। विद्यार्थियों को ऐसे संदेश को अत्यधिक पढ़ना और सुनना चाहिए जो उन्हें सकारात्मक के साथ निर्णय लेने की प्रेरित करेंगे। संघर्ष के दौरान सुविचार ही आपको साहस के साथ कदम पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इस साई संदेश के माध्यम से आप साई संदेश को सुनकर जीवन को आप बदल सकते हैं। परिभाषित करने वाले अनमोल साई संदेश सुन पाएंगे। साथ ही इस साई संदेश में आपको समाज की चेतनाओं को जगाने वाले प्रेरक विचार बढ़ने का भी अवसर मिलेगा। जीवन की सही परिभाषा को जानने के लिए आपको इस साई संदेश को अंत तक ही अवश्य सुनना होगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, आप सच्चे साई भक्त हो तो इस संदेश को आप जरूर अंत तक सुनो, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम अवश्य टाइप कर लेना। संघर्षों का सामना करना सीखो, क्योंकि इसमें आपकी सफलता का रहस्य छिपा रहता है। कठोर परिश्रम की सीढ़ी चढ़कर ही आप सफलता के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। कठिन समय के दौरान लिए गए सही निर्णय ही आपको परिपक्व बनाते हैं। आत्मविश्वास के साथ चला गया हर एक कदम जनहितकारी होता है। नेतृत्व करने का गुण कठिन समय में परिश्रम करने से ही बाहर निखर कर आता है। समाज को राह दिखाने के लिए आपका किरदार योद्धाओं वाला होना चाहिए। साहस के साथ समस्याओं से उलझने वाली ही समस्याओं का समाधान करते हैं। परिश्रम पर ध्यान केंद्रित करने वाला हर व्यक्ति वीर है। कर्मों के तराजू पर खुद को तोलने वाला हर मानव सफलता के लिए सिंहासन पर आसीन होता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके भीतर समर्पण का भाव होना चाहिए। मेरे प्रिय साई भक्तों, आप इस साई दिव्य संदेश को अंत तक जरूर सुनो, क्योंकि इसमें खास साई जी के अनमोल विचार है जो मैं आप लोगों के पास लाया हूँ। तो इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम अवश्य टाइप करो। आइए चलते हैं, साई जी के अनमोल विचार अंत तक सुनते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, सुविचार केवल ऐसे विचार नहीं होते जिन्हें हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। सुविचार साई संदेश हमारे जीवन का वह अभिन्न भाग होते हैं जिनसे हमारे हर मुश्किल समय से आगे बढ़ने और सकारात्मकता के साथ स्थिर रहने में मदद मिलती है। ओम साईनाथ, ओम साई राम। इसलिए हम भी आपके लिए सकारात्मक और सुंदर साई संदेश आपके लिए लाते हैं। जब भी कभी हम या हमारा मन उदास होता है तब उस समय में कोई ऐसा साई संदेश जिन्हें हम भी सुनते हैं या कह देते हैं हमारे सामने आ जाता है। इसे पढ़कर या सुनकर हमारे उदास मन को एक नई दिशा मिलती है, जिससे हमारी उदासी दूर होती है और हमें एक नई उम्मीद की किरण दिखती है। हम साई संदेश केवल इसलिए शेयर पोस्ट नहीं करते कि हम किसी समस्या या परेशानी से गुजर रहे हैं। हम विचारों को इसलिए भी शेयर या साई संदेश को पर अपलोड कर लगते हैं क्योंकि हर हमें अच्छी, सही और सकारात्मक प्रेरणा देते हैं और हम यह सोचते हैं कि शायद इससे किसी की मदद हो जाए और किसी को अपनी समस्या परेशानी का सामना मिल जाए। तो इसी तरह हम भी आपके लिए सकारात्मक और सुंदर साई संदेश में ही लाएंगे, जिन्हें आप शेयर और पोस्ट कमेंट में अवश्य करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति है, लेकिन परिवार के लिए आप पूरी दुनिया है। आप अपना ख्याल रखें। दुनिया के लिए आप व्यक्ति है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए आप अपना समय अपने परिवार की तरफ ही रख देना। किसी का अपमान करने से पहले एक बार अवश्य सोचना चाहिए आपके साथ पर यदि आप होते हैं तो कैसा लगता है।
अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो कभी कठिनाई नहीं आएगी। जिंदगी वही है जो हम अभी जी रहे हैं, कल जो जिएंगे उसे उम्मीद कहते हैं। कौन बताता है भला समुद्र का रास्ता, नदी को जिन्हें मंजिल पानी होती है वो सुझाव नहीं लेते। हमारा भाग्य हमारा भविष्य बताता है, परंतु हमारा कर्म हमारा भविष्य बनाता है। जितना संघर्ष कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। किसी से मोह इतना ना करे कि बुराइयां ना दिखे और घृणा इतनी ना करे कि अच्छाइयाँ ना दिखे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, हमें आशा है कि आपको ये साईं संदेश पसंद आया होगा, अवश्य पसंद आया ही होगा। कृपया इन्हें अपने परिवार और संबंधियों के साथ शेयर करें, क्योंकि पता नहीं कब किसे यह सुविचार या साईं संदेश जिसके उलझनों परेशानियों और अन्य किसी समस्याओं से बाहर आने में मदद कर दे। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, याद रखो, जो सच्चे साईं भक्त होते हैं उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ अपने मन की सुनता है। जो भी चाहता है वह अवश्य ही उसे प्राप्त होता है। इसलिए अपनी मन की सुनो, बाहर की सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब आपके जो भी इच्छाएं हैं सब वो पूर्ण होंगे। कुछ विचार ऐसे होते हैं जो किसी की ज़िंदगी को एक नई दिशा देते हैं, इसलिए दिन की शुरुआत अच्छे से विचारों के साथ ही करनी चाहिए। जब हम इन विचारों को अपनों या फिर दोस्तों या साथियों के साथ शेयर करते हैं तो हम यह उम्मीद करते हैं कि उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आए। अगर आप भी अपनों के दिन को शुरुआत को खूबसूरत बनाने के लिए अनमोल और शानदार विचार तलाश रहे तो हम आपके लिए आज का साईं संदेश लाए हैं। इसलिए आप इसे अंत तक जरूर सुनो। सिर्फ उतना ही विनम्र बनो जितना ज़रूरी है। इसलिए आपको घर के अंदर भी के लोगों को पर दरवाज़ा हंसकर ही खोलो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा, क्योंकि ऐसे कुछ लफ्ज़ों है या शब्द है जिसे मैं कहने में तकलीफ़ तो होती है, लेकिन आपको बताने की कोशिश अवश्य करूँगा। सूरज खिलने का वक्त हो गया है, फूल खिलने का वक्त हो गया है, मीठी नदी से जागो मेरे दोस्त, अपने हकीकत में बदलने का वक्त हो गया है। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। हर सुबह हमारे पास दो चुनाव होते हैं। पहला अपने सपनों के साथ सोते रहिए, दूसरा उठे और उन सपनों के पीछे भागे। अब चुनाव आपको करना है। आपकी दिन शुभ हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आपके शरीर की सबसे सुंदर चीज़ है मन। इसे बुरे विचारों से मैला ना करें। भगवान ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाए या फिर छोड़कर जाए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए सदा प्रसन्न रहिए और हमेशा कहते रहिए ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जिसे सूर्यदेव होते ही अंधकार दूर होता जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं शांत हो जाती है। याद रखिए, अपने कर्म को इतना बढ़ाइए कि जो भी पाना चाहते हो वो किसी न किसी रूप में आपको वो मिल ही जाए, क्योंकि जो सच्चे मन से या सच्चे भाव से अपने पूरे मन के साथ जो साईं की भक्ति करता है, उसे एक ना एक दिन वो रास्ता या उस जो भी पाना चाहता है वो मिल ही जाता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देता है। मित्रता सर्वोत्तम रिश्ता, जो निभा गया वो फरिश्ता। मेरे प्रिय साईं भक्तों, हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नज़रिए से नहीं। ये ज़रा ध्यान में रखो। वक्त से साथ चलना कोई ज़रूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। बात सिर्फ एहसासों की है, बिना मिले भी कई रिश्ते सदियों गुजर देते हैं। सीखना ही ज्ञान नहीं है, बहुत कुछ नज़रअंदाज करना भी ज्ञान है। गुस्से में कभी गलत बात मत बोलो, मूड तो ठीक हो जाता है पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती।
रिश्ते का अंत तय होता है जब एक का हद से ज़्यादा प्यार हो और प्रवाह दूसरों को बोझ लगने लगता है। सुन लेने से कितने ही सवाल सुलझ जाते हैं, सुना देने से हम फिर वही सुलझ जाते हैं। अगर निभाने की चाहत दोनों तरफ से हो तो कोई भी रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता। ज़िंदगी का सफ़र अजीब है, बिन कुछ लिए आते हैं, हर चीज़ के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि आपके लिए ऐसे साईं जी के अनमोल विचार हर रोज़ आपको लाता रहूँगा। और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम अवश्य टाइप कर लेना। वो अच्छा है तो बेहतर, बुरा है तो भी कबूल। मिजाज ये इश्क में ये महबूब देखने नहीं जाते। मेरे प्रिय साईं भक्त, ये फितूर की बातें हैं, सब अपने मन की है, इसलिए अपने मन को इतना कठोर बनाइए कि साईं जी की आप जितने भी प्रेम भाव से भक्ति करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। वृक्ष देता छाया। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ज़रा ध्यान से सुनिए। वृक्ष देता सबको छाव, लेकिन वृक्ष छाव देता है, लेकिन लोग उसके आश्रय को बिगाड़ देते हैं, क्योंकि वो पेड़ को पूरी तरह से बीच में से ही काट देते हैं। इसलिए आप भी एक होकर अपने परिवार को ज़रा होशियारी से आगे बढ़ते के लिए आपको कोशिश करनी होगी। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। दिन में एक बार उससे ज़रूर बात करो, जिससे बात करके आपको आनंद मिलता हो, लेकिन उससे भी एक बार बात ज़रूर करना जिसे आपसे बात करने से खुशी मिलती हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, सहन शक्ति हो तो कागज़ जैसे कलम कुछ भी लिखे मना नहीं करता। सबको गिला है, बहुत कम मिला है। ज़रा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। याद रखिए, मेरी कमी तुझे उस दिन समझ आएगी जिस दिन तेरे पास सच्चे भक्त के साथ मैं साईं भक्त होकर भी आप इसे नज़रअंदाज करेंगे। याद रखो, जो सच्चे भक्त होते हैं वही अंत तक सुनते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सच्चे साथ देने वाले की बस एक ही निशानी है कि जो जिक्र नहीं करते, हमेशा फिक्र किया करते हैं। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क रहेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव दिखेगा। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हरा उतना ही रखो जितना वो खुद खरा हो। कांटों की तो उम्र है, जिएंगे तो जिंदगी है। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। इस संसार में सब कुछ संभव है अगर शुरुआत आत्मविश्वास से हो। संबंध बड़े नहीं होते, उसे संभालने वाले बड़े होते हैं। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए, यही आपकी परिस्थिति की सकारात्मकता है। जब तक मन में उड़ान का हौसला ना हो, पंखों की कोई अहमियत नहीं होती। 2 पल की ज़िंदगी है, इसे जीने की सिर्फ 2 वसूल बना लो। रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। जहाँ भावना की कदर होती है वहाँ मन अपने आप को झुक जाते हैं, भले ही उस रिश्ते का कोई नाम ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज कर रिश्ते निभाए रहे हैं। किस तरह मिले कोई बहाना नहीं मिलता, हम जा नहीं सकते, उन्हें आना नहीं मिलता। मेरे प्रिय साईं भक्तों, रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं, लगाकर भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। लक्ष्य अगर
सर्वोपरि है तो फिर आलोचना तारीफ विवेचना कुछ सामने नहीं रखती। अज्ञात की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन है। खुद को कभी अकेला महसूस ना करें, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़ दो सके पर भुला ना सके। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। आपने आपको इस तरह बनाए कि आने वाले कोई नाज और खोने वाली को अफसोस हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, दोस्त शब्द का अर्थ बड़ा ही मस्त होता है। हमारे दोस्त का जो अस्त करे वही दोस्त होता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, भलाई करना कर्तव्य नहीं, आनंद है, क्योंकि यह आपके वास्तव और दुख सुख में वृद्धि करता है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, रात में सोने से पहले 1 मिनट ऐसा करने से, मेरे प्रिय साई भक्तों, क्योंकि आप ऐसा साई संदेश रात को ज़रूर सुनिए जो आपके भाग्य खुल सकते हैं। दुनिया में 2 रास्ते से बेहद प्यार करो। एक जिसने तुम्हें जन्म दिया, दूसरी जिसने तुम्हारे लिए जन्म लिया और तुम्हारे बच्चों को जन्म दिया। ये ज़रा ध्यान से अपने पास हमेशा के लिए फिट कर दो। थोड़ी फिक्र थोड़ी कदर, कभी कभी खैरो खबर, इन दवाओं में होता है बड़ा असर। सत्य अपने लिखे रखना, प्रेम दूसरे के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। मेरे प्रिय साई भक्तों, सुंदरता सस्ती है, चरित्र महंगा है, घड़ी सस्ती है, समय महंगा है, शरीर सस्ता है, जीवन महंगा है, रिश्ता सस्ता है, लेकिन निभाना महंगा है। ये ज़रा ध्यान से सुनिए और ध्यान में हमेशा के लिए रहने दीजिए। चंद रिश्ते जो मेरी उम्र भर की पूंजी है, उन्हें रिश्तों में शामिल है आपका भी नाम। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम अवश्य टाइप कर लेना। मेरे इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही आपका भाग्य खुलेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ और आप भी कहते जाओ, ओम साई नाथ, ओम साई राम।